अच्छा जी, ये एक आध एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ मैं ताकि कोई और कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, और फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने एक दो सवाल किए थे, लाइक लास्ट क्लास में जो किए थे वही बात कर रहा हूँ। बी क्लोजर ए, बी क्लोजर ए, बी क्लोजर। अब देखिए गौर से, ये सवाल था एग्जैक्टली टू एज, ऐसा ही है, एग्जैक्टली टू एज। तो सिंपल है, देखें इसको डिजाइन करने का तरीका क्या है। जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में जिस सीक्वेंस में जो चीज दिख रही है, आपने बोला सर देखें ये कह रहा है कि अगर आप इनिशियली यहाँ खड़े हुए इनिशियल स्टेट पे, तो आपने सर देखें बी का क्लोजर बना दिया, फिर आपको ए मिला, आप आगे बढ़ गए, फिर आपने बी का क्लोजर बना दिया, फिर आपको ए मिला, आप आगे बढ़ गए, फिर आपने बी का क्लोजर बना दिया, और यहीं पर ही आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट। और से देखिए ये एग्जैक्टली टू एज के लिए काम कर रहा है, ये एग्जैक्टली टू एज के लिए काम कर रहा है, इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्टली टू एज के लिए काम कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको जिस सीक्वेंस में दिख रही है उसको उसी सीक्वेंस में क्या करते हैं आप, डिजाइन करते हैं। समझ आ गई ये बात। अब अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये देखें, समझाने के लिए, क्योंकि हर एंगल से मेरे हिसाब से चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखें अब ये कह रहा है कि सर ए प्लस बी जो है वो आगे जाएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि पूरे ब्रैकेट पे क्लोजर लगा हुआ है तो आप वापस ए प्लस बी को इनिशियल स्टेट पे ले जाएं और इनिशियल स्टेट ही फाइंड करना। ठीक है ना, ये पूरा एक चीज है, ये पूरी एक चीज है, इनमें आपस में कॉन्केट हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब कॉन्केट हुई होती है चीजें तो आप वापस लेके जाते हैं उसको वहां से जहां से उसने शुरू किया होता है। क्लियर हो गई ये बात। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सही, अब हम एक टॉपिक है वो, एक दो सवाल ही है उसके, एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन एनएफए बड़ी यूजफुल चीज है, ऑल्दो के ज्यादातर काम उसके बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन एप्सिलॉन एनएफए क्या है। एप्सिलॉन एनएफए के अंदर आपको ये ट्रांजिशन अलाउ होती है, पहले इसको गौर से देख लीजिएगा, ये ट्रांजिशन है क्या। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए आपको एक ट्रांजिशन है एप्सिलॉन, वो अलाउ कीजिए। अब क्या होती है सर ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इसका मतलब ये होता है अगर आप एक स्टेट पे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरी स्टेट पे चले जाएं विदाउट डूइंग एनी ट्रांजिशन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक स्टेट पे खड़े में और आप दूसरी स्टेट पे चले जाएं विदाउट डूइंग एनी ट्रांजिशन, तो आप उन दोनों ट्रांजिशन के स्टेट के बीच में एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं किया एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए। एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी कॉस्ट यूज नहीं की, कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं किया एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इनिशियल स्टेट पे लगे, ये कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। आप समझते हैं ये दो स्टेट कनेक्ट होनी चाहिए, तो उन दो स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली आप दो स्टेट को कनेक्ट करने के लिए बीच में एप्सिलॉन लगा सकते हैं। और इट्स नॉट अबाउट द सिंगल, हो सकता है यहाँ से आप यहाँ भी जाना चाहें, मतलब एक से ज्यादा एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी अलाउ है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मुझे तुम एक स्टॉप पे छोड़ दो तो वहां से मैं ये बस करके यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, तो देखिए आप जब मुझे एक स्टॉप पे छोड़ेंगे तो मैंने कोई कॉस्ट खर्च नहीं की, मैं फ्री में चला गया वहां, तो ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। उससे आगे जो है वो बस जो है वो मुझसे चार्जेस ले रही है ए, या ये बस चार्जेस ले रही है मुझसे बी, तो ये तो चार्जेस है, लेकिन ये जो है वो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है, बिल्कुल बिल्कुल है, मैं भी बताता हूँ आपको। आसान अल्फाज में मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर भी हूँ, यहाँ पर भी हूँ। अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, फर्ज करिए ए है, अगर मैं ए पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब है मैं इस वक्त बी पर भी हूँ और सी पर भी हूँ। तो मेरा क्वेश्चन तीन जगह से स्टार्ट होगा, और बिल्कुल जो ये बात कर रहे हैं वो भी अलाउ है, ये भी अलाउ है कि एप्सिलॉन के बाद भी एप्सिलॉन आ सकता है।
ठीक है, अभी इसका सवाल हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना रहा है, किसको रिलैक्स बना रहा है, एनएफए के टॉपिक को, कि आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। मैं आपको इसके 2-3 सवाल करवाता हूँ तो आपको अंदाजा होगा, फिर इसको कन्वर्ट करना भी दिखाऊंगा मैं डीएफ में। ये देखिएगा, फर्ज कीजिए, मैंने कहा ना, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि जरूरी नहीं है आप स्टार्ट में लगाएं, सही है, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा किसी भी 2 स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी आप 1-2 सवाल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ में आती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, देखें जरूरी नहीं है कि हम मुश्किल चीजें समझें। ए एन सच दैट एन इज इवन और एन इज डिविजिबल बाय 3। क्या सवाल है ये? कि सिर्फ ए है, आपके इक्वेशन के अंदर सिर्फ ए है। आगे सवाल बताइए, आपके लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ए मौजूद है। अब ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एन की जो वैल्यू है वो या तो एन जो है वो तो इवन होगा या एन डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर ये बात समझ में आई है तो क्या मैं इसके स्ट्रिंग जो है वो सही लिख रहा हूँ? ये देखें, ए जो है वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकते, 6 हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ रही है कि ए जो है या तो वो इवन होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब ये सवाल ना अगर आप डायरेक्ट करें, अगेन मैं वही वाली बात करता हूँ, इसका डायरेक्ट एनएफए बनाइए, एक डायरेक्ट डीएफए बनाइए, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। एप्सिलॉन अगर आप शामिल कर लें अपने क्वेश्चन के अंदर, अगर आप अपने डोमेन के अंदर एप्सिलॉन को शामिल कर लें तो देखें एप्सिलॉन क्या कह रहा है। आपके पास ना बेसिक जो कंपल्जन है, वो मजबूरी क्या है आपकी, वो मजबूरी है कि आप कहते हैं सर इनिशियल स्टेट एक ही होती है, ऐसा ही ना, एनएफए या डीएफए के अंदर इनिशियल स्टेट एक ही होती है। तो आपने कहा सर देखिए सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, मुझे बताइए इतना क्वेश्चन क्या करता है? अगर ये इतना क्वेश्चन मैं बना दूं तो सब लोग बता सकते हैं क्या करता है? इवन सब एग्री है ना इससे? इवन अगर मैं आपसे बोलूं सर इतना क्वेश्चन क्या करता है, तो आप सब लोग बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब अगर मैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट बना दूं, यहाँ पर इनिशियल स्टेट, तो आप तो बोलेंगे सर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट तो होती ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एनएफए डीएफए की जो टपल्स है, 5 टपल्स, उसके अंदर जो बेसिक चीज हमें बताई गई है वो यही बताइए है कि इनिशियल स्टेट हमेशा एक होती है। ऐसा ही है, बस ये करते हैं आप, ये देखें, आप एक इनिशियल स्टेट बनाइए और इन दोनों को एप्सिलॉन के जरिए कनेक्ट कर दीजिए। जेड एक इनिशियल कोई भी स्टेट बना ले, इनिशियल स्टेट, और इसको एप्सिलॉन के जरिए आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये एक तरह का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनिशियल स्टेट पे ही बनाएंगे एप्सिलॉन। मैं भी बताऊंगा 1-2 सवाल आपको, लेकिन ये एक तरह का सवाल है, जरूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग में यही बिठा लें बस कि सर इनिशियल स्टेट पे आता है। अब अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग इनपुट दूं तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले तो मुझे बताइए ये लॉजिक समझ में आई? अब जब भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप 3 जगह पे खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? जेड, ए और सी। क्योंकि अगर आप जेड पे खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ए पे भी खड़े हैं और सी पे भी खड़े हैं। अगर आप जेड पे खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ए पे भी खड़े हैं और सी पे भी खड़े हैं। अगर आप जेड पे खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ए पे भी खड़े हैं और सी पे भी खड़े हैं। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसको स्ट्रिंग इनपुट दूं, मैं इसको 4 ए इनपुट देता हूं, 4 है, ये देखिए जगह नहीं है मेरे पास, ये मिटा रहा हूं। मैं इसको अगर मैं 4 जगह पे खड़ा हूं, 3 जगह पे खड़ा हूं, मैं इसको 4 ए इनपुट दूंगा। पहले ए पे मैं कहां जाऊंगा? देखें जेड पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन है, वर्ड से देख के बताइएगा, क्या जेड पे डायरेक्ट स्मॉल ए की ट्रांजिशन है? नहीं है। ए पर है, ए पे जा रहा है बी पर और सी पर जा रहा है डी पर।
फिर स्मॉल ए इनपुट दिया, तो बी पे स्मॉल ए कह रहा है मैं वापस ए पे जा रहा हूँ, और सी पे डी पे कह रहा है मैं जा रहा हूँ ई पर। फिर ये इनपुट दिया तो ये बी पर चला जाएगा और ये वापस चला जाएगा सी पर। फिर ये इनपुट दिया तो ये बी पे चला जाएगा वापस ए पर, और ये चला जाएगा सी पे वापस डी पर। चार ए हो गए। आप इस वक्त दो जगह पे खड़े हैं, ए और डी पर। बताइए क्या इन दोनों में से कोई फाइनल स्टेट है? क्या इन दोनों में से कोई फाइनल स्टेट है ना? तो बस एक्सेप्ट कर लें। फर्स्ट कर लीजिए मैं इसको 5 इनपुट देता हूँ, 5 5 को रिजेक्ट होना चाहिए ना, वो मल्टीपल ऑफ 2 है ना मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये देखिएगा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, सिंपल इज दैट। इज इट क्लियर? तो एप्सिलॉन का एक यूज मैंने आपको सिखा दिया, एक और यूज और आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद हम मेन फोकस करेंगे एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर हमारा मेन फोकस होगा एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इस कर रहा हूँ। ये देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो, मैंने वर्डिंग में करवाया था ये, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। क्या क्वेश्चन है ये कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, और एम और एन और के इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। ये क्या क्वेश्चन हुआ? क्या क्वेश्चन हुआ ये? सर पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे। हाँ एप्सिलॉन तो आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में समझाया था कि एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, याद आया? बिल्कुल आखिर में करवाया था क्लास के। एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। क्विज में तो था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनवाई थी शायद इसकी, यू रिमेंबर मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनवाई थी। एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका हमने ना एनएफए बनाना है। एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए नहीं, एनएफए। तो आप बोलेंगे सर ये देखें, सर ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए। गौर से देखिएगा, दोनों तरीकों से करवाऊंगा। सर ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए, सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो सकता है, ऐसा है ना? सिर्फ ये इसका एनएफ है कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, ऐसा ही है। सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, सिर्फ बी भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, सिर्फ सी भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ बता दीजिए क्या है, जल्दी से बताइए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एनएफए बना रहा हूँ, एप्सिलॉन एनएफए नहीं बना रहा। बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? अगर इसमें सिर्फ सी आया तो एक्सेप्ट होगा? नहीं, मुझे बताइए क्या इसमें सिर्फ सी आएगा तो एक्सेप्ट होगा? सिर्फ सी नहीं होगा ना, तो क्या करना चाहिए मुझे? इनिशियल स्टेट से सी तक जाने का रास्ता ही नहीं है, तो ये सही है? ये सही नहीं है बनाया जो? तो बेटा पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए।
बिल्कुल, मैं भी इसी को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं ना, आप एप्सिलॉन छोड़ दीजिए, मैं आपको एप्सिलॉन नहीं पढ़ा रहा बेटा। मैं आपको बताऊंगा कि एप्सिलॉन जो है वो उसका फायदा क्या है। अभी मैं एप्सिलॉन नहीं पढ़ा रहा, वो तो आप अब एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं तो बार बार आप लोग एप्सिलॉन कह रहे हैं। आपको एप्सिलॉन नहीं आता, आप एनएफए की बात कर रहे हैं। बिकॉज ही कैन हैव ओनली सी। अगर ए और बी जो है वो नंबर ऑफ टाइम जीरो हो तो सिर्फ सी नहीं आ सकता बेटा। ईशान, ये if number of A and number of B are 0 times, then we should have only C. अब मुझे बताइए ये चीज समझ में आई सबके? नहीं, सवाल दोबारा समझ लीजिए। पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे। ए कितने आएंगे? एम है। एम क्या है? वो 0 के बराबर भी हो सकता है। बी कितने आएंगे? एन टाइम्स। एन क्या है? वो भी 0 के बराबर हो सकता है। और सी जो है वो के टाइम्स है, वो भी क्या है? 0 के बराबर हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर सब 0 हो जाए, अगर सब 0 हो जाए तो क्या एक्सेप्ट होगा? एप्सिलॉन। ऐसा ही है। हाँ, अगर बी, अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। पहले तो आप लैंग्वेज समझ लें, इसको छोड़ दें। ये पिछली क्लास का सवाल है, लेकिन शायद आप लोग याद नहीं है आप लोगों को शायद। तो इस सवाल को पहले समझ लीजिए। ये कह रहा है कि देखें ए बी सी का पैटर्न है, लेकिन इन तीनों के जो नंबर हैं वो 0 नंबर ऑफ टाइम भी हो सकते हैं। तो अगर मैं तीनों को 0 0 ले लूं तो एप्सिलॉन आ जाएगा? पहले बताइए, एप्सिलॉन आ जाएगा? एप्सिलॉन यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आइए कि ए बी और सी सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये 4 दफा आ रहा है, ये 6 दफा आ रहा है, ये 8 दफा आ रहा है। तो देखें, ये 4 दफा, ये 6 दफा, ये 8 दफा। अब एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आती है कि फर्ज करें सर ए आ रहा है। हाँ तो मैं करवा रहा हूँ ना बेटा एसी एक्सेप्ट, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। कोई गड़बड़ है तो बताइए, यही तो कह रहा हूँ सर। तो वही चीज पे आ रहा हूँ, दोबारा देखिए। सबसे पहले मुझे बताइए एबीसी एक्सेप्ट होगा? एबीसी हो जाएगा ना? ए बी सी। सेकंड एबीसी बताइए। अब मुझे बताइए एबीसी के अलावा कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है? देखें, एक ये बन गया एप्सिलॉन का, एक बन गया एबीसी का, एक बन सकता है ए सी का। ऐसा ही है? ए सी। अब ए सी देखें, ए यहां से एक्सेप्ट होंगे और फिर जैसे ही सी आएगा वो इधर चले जाएगा। क्लियर? अब आ जाए, एक कॉम्बिनेशन बनता है बी और सी का, तो बी और सी। एक कॉम्बिनेशन बनता है सिर्फ सी का। ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वैसे तो कॉम्बिनेशन 8 बनते हैं, लेकिन हमारे ऑर्डर में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखेंगे। ए बी सी, ए सी, बी सी, सी। ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनते जो मैं आपको बता। ये सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं ऑर्डर में, तो ये पांचों कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब फर्स्ट कर लें, हम इसको ये इनपुट देते हैं, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है वो देख लें। ए सॉरी स्मॉल ए सी, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये देखें, ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए आया तो मैं ए पर भी हूँ और ए पर ही हूँ। फिर ए पे खड़ा हुआ, स्मॉल ए आया तो मैं कहाँ पर हूँ? ए पर ही हूँ। फिर सी आया तो मैं कहाँ चला गया? कैपिटल सी। एक्सेप्ट हो गया? एक्सेप्ट हो गया? लेकिन फर्स्ट कर लीजिए कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जो रिजेक्ट होना है, लाइक दिस। ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो देखिए कैसे रिजेक्ट होगा। आप ए पे खड़े हैं, आपको सी मिला, आप सी पे चले गए। आपको बी मिला, आपको ट्रांजिशन ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया। सी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ये तो समझ में आ गया सबके? आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए कितनी आपने प्रॉब्लम से सॉल्व किया है, कितनी मतलब आपको समझने में प्रॉब्लम हुई, डेफिनेटली आपको समझने में टाइम लगा। अगर मैं इसको एप्सिलॉन से करूं तो ये देखें, ये सिंपल सॉल्यूशन। आपने कहा सर पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, और उनको आपस में मैंने इन बिटवीन किससे कनेक्ट कर दिया? एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है अब जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं कहां कहां खड़ा होऊंगा? शाबाश। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं कहां कहां खड़ा होऊंगा?
ABC, वंडरफुल। अब देखिएगा, अब मैं इसको ये पैटर्न इनपुट दे रहा हूँ AAB, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, AAB एक्सेप्ट होना चाहिए। ये देखें मैंने इसको A इनपुट दिया। अब देखें A पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कह रही है, A पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन कह रही है A, B पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है और C पर भी स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन जैसे ही, और से देखिएगा ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनको खास तौर पे कह रहा हूं मैं, ये देखिएगा A डॉट डॉट कितना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब मजीद सेकंड ए देखने से पहले आपने ये देखना है कि आप ए पे खड़े में, क्या ए से एप्सिलॉन के जरिए मैं कहीं जा सकता हूं, तो आपने अपनी पोजीशन को अपडेट करना है। ए पे खड़े में दोबारा से ए पर आ गए सिस्टम में, तो ए पे खड़े होने का मतलब क्या था पहले, क्या आप बी पर भी हैं और सी पर भी हैं। आप बी पर भी हैं और सी पर भी हैं। इज इट क्लियर? जब भी आप कोई ट्रांजिशन करेंगे तो उससे पहले आप ये देखेंगे कि आप मेरी स्टेट को एप्सिलॉन से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब मैं एबीसी पर आ गया, मैंने दोबारा से ए देखा, ये हो गया ए, ये हो गया डॉट डॉट, मैं दोबारा देखूंगा क्या एप्सिलॉन से मुझे फर्क पड़ रहा है, पड़ा, तो मैं एबीसी हो गया। अब एबीसी पर स्मॉल बी देखें, तो ए मना कर रहा है, ए मना कर रहा है, बी क्या कह रहा है कि मैं सी पे जा रहा हूं, और सी क्या कह रहा है, मना कर रहा है, तो एक्सेप्ट हो गया। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जरूरी नहीं है कि आप इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन पिक करें, जरूरी नहीं है आप इनिशियल स्टेट से, जब भी आप एप्सिलॉन एनएफए की डोमेन में होते हैं, आप हर ट्रांजिशन के बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन देख के अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? हर ट्रांजिशन के बाद आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन मींस नथिंग। एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि उससे आपको फायदा क्या हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब भी आप कोई स्टेट पे ट्रांजिशन करते हैं तो उसके फौरन बाद आपके दिमाग में होता है कि सर मैं एप्सिलॉन डी देखूंगा, इसीलिए इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, एप्सिलॉन एनएफए और सिंपल एनएफए। क्योंकि सिंपल एनएफए में अगर आप बार बार एप्सिलॉन चेक करेंगे जब एप्सिलॉन है ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। एप्सिलॉन एनएफए में आप हर स्टेट पे ट्रांजिशन के बाद आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन देख के अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि एप्सिलॉन से फर्क ना पड़ रहा हो, जैसे पहले वाले में नहीं पड़ रहा था, लेकिन हो सकता है एप्सिलॉन से आपकी स्टेट मजीद आ रही हो। बिल्कुल, अब जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करती हो, अगर करती हैं तो आप अपडेट कर लें। फर्स्ट करें मैं ए पे खड़ा हूं, ए एप्सिलॉन पे कहीं भी नहीं जा रहा, ए जो है वो एप्सिलॉन पे कहीं, तो मैं ए ही लिखूंगा, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन शामिल है तो आई नीड टू चेक इट। इज इट क्लियर? अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो है एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है और एक जो सवाल पहले किया था, इन दोनों सवालों को मैं एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सिंपल है, वही जो आपने एनएफए टू डीएफए पढ़ा हुआ है वही है, लेकिन बस बीच में एप्सिलॉन जो आ गया है उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कर रहे हैं, पहले इस सवाल को देख रहे हैं फिर दूसरे सवाल को देखेंगे। मैं इसको जरा लेफ्ट हैंड साइड पे डिजाइन कर दूं। अच्छा जी, देखिए इसका ट्रांजिशन टेबल बना, ए पे खड़े में स्मॉल ए पे ये ए पर ही है और बी पे ये कह रहा है नन। बी पे खड़े में स्मॉल बी पर ये बी पर ही है, अच्छा सी भी आएगा, सॉरी। बेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पेपर में कहा जाए कि भाई एप्सिलॉन एनएफए से बनाना है तो फिर एप्सिलॉन एनएफए को बनाना पड़ेगा।
पहले बताएं इतना ट्रांजिशन टेबल समझ में आ गया सबके? बिल्कुल, मुझे याद नहीं था कि वो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दे दिया। मैंने डीएफए का देना था, गलती से एनएफए लिख दिया था। ये बात समझ में आ गई सबके? आप इसमें ना एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर ले अपनी आसानी के लिए, एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम क्या करता है, गौर से देखिएगा। एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम ये कहता है कि अभी आपने क्वेश्चन की कन्वर्जन शुरू नहीं की है। एप्सिलॉन क्लोजर का कॉलम ये कहता है कि बताइए हर स्टेट पे एप्सिलॉन के जरिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हर स्टेट से एप्सिलॉन के जरिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बताइए ए से एप्सिलॉन के जरिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ से आप मुझे छोड़ देंगे स्टॉप पे, आप मुझसे पैसे नहीं लें। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, उस स्टॉप से भी कोई मुझे फ्री में छोड़ दे तो पूरा इनडायरेक्ट हो गया। सही है? तो ये बिल्कुल सही कि मैं बी और सी पे जा सकता हूँ। ये बात समझ में आई सबके? ये बात समझ में आई सबके? अगेन अगर बी की बात करूं तो बी से सी, और सी की बात करूं तो नल। तो इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल क्या हो सकता है आप कहीं नहीं जाएं, तो जरूरी नहीं हो सकता है कि सब पूरा खाली हो वाला कॉलम, सिर्फ एक आध जगह पे कुछ लिखा हुआ, तो जबरदस्ती हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इज इट क्लियर? अब देखिए जब मैं इसका ट्रांजिशन ओ डीएफए बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा। मैं पहले डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, डायग्राम से ज्यादा आसान है। आप मुझे बताइए इनिशियल स्टेट कैसे डिसाइड करते थे आप? चलिए वो बना लेते हैं ट्रांजिशन टेबल। मुझे बताइए आप लोग इनिशियल स्टेट कैसे डिसाइड करते थे? आप कहते थे सर जो उसकी इनिशियल स्टेट है वो इधर आ जाएगी, ऐसा ही है? सेम होती थी? अगर एप्सिलॉन क्लोजर वाली कहानी है तो सेम नहीं होगी, ये और ये दोनों सब एक साथ आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 6 लोग लिखे हुए हैं तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगा, अगर यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई नहीं लिखा हुआ तो ये सिंगल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी सी, आपने ये बना लिया है ए बी सी। सही है, आपने इतना बना लिया। बाकी आप क्या करते थे आपको पता है, आप देखते थे ए बी सी पर स्मॉल ए कहां जा रहा है, ऐसा ही है? ए बी सी पर स्मॉल ए कहां जा रहा है, ये करते थे आप? अब मुझे बताइए ए बी सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है तो कहां जा रहा है? आप यूनियन लेते थे इन तीनों का, तो यहाँ क्या आ रहा है? अभी कॉपी नहीं कीजिएगा प्लीज, अगर कॉपी कोई कर रहा है तो कॉपी ना करे। आपने यहाँ लिखा सर ए, ऐसा ही है? ऐसा ही है? ऐसा ही होता था। लेकिन गौर से देखिएगा, आपने जब यहाँ ए लिखा तो आप सिर्फ ए नहीं लिखेंगे, ए के साथ जो एप्सिलॉन क्लोजर वाली चीज है उनको भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सर देखें ए बी सी पे मैं सिर्फ ए पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है सर, ए बी सी पे मैं सिर्फ ए पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन ए के आगे भी तो बी और सी मुझे फ्री में मिल रहा है, ऐसा है या नहीं है? सर ए बी सी से मैं सिर्फ ए पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ए के आगे भी तो मुझे बी और सी फ्री में मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, ए पे हो गया, लेकिन हम लोग चूंकि एप्सिलॉन एन पे पढ़ रहे हैं तो हमें उसके साथ उसका क्लोजर भी लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया बी और सी। आसान अल्फाज में वापस आते हैं इधर, देखें सर ए बी सी, ए बी सी मुझे स्मॉल ए पे लेके जा रहा है ए पर,
लेकिन ए का मतलब ये है कि बी और सी भी उसके साथ शामिल है, तो ट्रांजिशन टेबल से कॉपी करके लिख दिया। अब मुझे बताया मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। शाबाश। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा। मैं एबीसी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन देखूंगा, ऐसा ही है ना। मुझे बताइए एबीसी पे स्मॉल बी कहां जा रहा है। एबीसी पे स्मॉल बी, गौर से देखिए। स्मॉल बी जा रहा है कैपिटल बी पर। अब कैपिटल बी का क्लोजर क्या है, बी और सी, तो मैं यहां पर बी और सी लिखूंगा। इज इट क्लियर। बड़ा सिंपल है ये। अब मुझे बताइए एबीसी पे स्मॉल सी कहां जा रहा है, और सी पे कोई क्लोजर नहीं है तो सिर्फ सी आ गया। इज इट क्लियर। अब मैंने इतना जो काम किया है मैं उसको डिजाइन करता हूं, तो मैंने ये काम किया बेटा। आपको पता है स्टेट के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने क्वेश्चन डिजाइन किया है, ऐसा ही है ना। अब आपके ऑटोमेटा में दो स्टेट मजीद आ गई है, एक आ गई है कैपिटल बी सी और एक आ गई है सी, ऐसा ही है। तो आपने बोला सर कैपिटल बी सी और कैपिटल सी मुझे कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ऐसा ही है बेटा। ऐसा ही है ना, ये समझ में आ गई बात। मुझे बताइए कैपिटल बी और सी जो है उस पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या कह रही है, ए। कुछ भी नहीं कह रही। कैपिटल बी और सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन कह रही है नल, ऐसा ही है। नल, और नल का मतलब होता है नल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेड स्टेट, डी ई डी, डेड बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, डेड। इज इट क्लियर। अब कैपिटल बी एंड सी उस पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन क्या कह रही है, बी, और बी का क्लोजर क्या है, बी और सी। और कैपिटल बी सी पर स्मॉल सी की ट्रांजिशन कह रही है सी। तो इतना जो मैंने काम किया वो समझ में आया। मैं यहाँ पर डैड लिख रहा हूँ, और डैड स्टेट मुझे पता है क्या होती है, ये जो डैड पर ही रहती है, इसको मैंने डायरेक्ट कंप्लीट कर दिया। अब रहती है मेरे पास सी, तो सी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, सी पर स्मॉल ए क्या कह रहा है, नल। नल मतलब डैड। सी पर स्मॉल बी क्या कह रहा है, डैड, और सी पर स्मॉल सी क्या कह रहा है, सी। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटा कंप्लीट हो गया। पहले हम डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि फर्दर क्या बात है। डेड स्टेट में यहाँ बना रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो डेड स्टेट में यहाँ बना रहा हूँ। तो ए बी सी पे तो डेड स्टेट नहीं है, बी और सी पर डेड स्टेट है, इसको मैं ऊपर से बना लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए। अब आ जाए कैपिटल बी और सी। कैपिटल बी सी पर स्मॉल ए कह रहा है डेड स्टेट पे, और ये ए बी सी पे डेड स्टेट है इनकी, ए कॉमा बी कॉमा सी। कैपिटल बी सी पर स्मॉल बी कह रहा है कि मैं बी पर यही रहूंगा, और कैपिटल बी सी पर स्मॉल सी कह रहा है कि मैं यहाँ चला। कैपिटल सी कह रहा है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी पर मैं डेड पे चला जाऊंगा, और सी पर भी यही रहूंगा, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल स्टेट पूछूं तो फाइनल स्टेट आपको पता है, जहां जहां ए आ रहा है, जहां जहां बी आ रहा है, जहां जहां सी आ रहा है, वो सब फाइनल होगी। तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, अगर मैं फाइनल स्टेट डिजाइन कर दूं तो देखें हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी। सर कैपिटल बी और सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन में डेड स्टेट थी, तो डेड स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर होता ही नहीं है बेटा। बेटा बोर्ड तो पूरा विजिबल है। सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं,
जवेरिया ने तो पूछा था। अब साथ बोर्ड तो विजिबल है बेटा। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन याद करें, क्वेश्चन क्या था, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे फिर सी आएंगे, और ए और बी और सी के नंबर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जीरो भी हो सकते हैं। तो देखें अगर सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन, तो बताए इससे एक्सेप्ट होगा, इससे एक्सेप्ट होगा ना, यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा ही है जी बेटा। आवाज आ रही है? अब बताइए सिर्फ ए आएगा तो एक्सेप्ट होगा, सिर्फ है, क्योंकि देखें ए क्लोजर, जी क्लोजर और सी क्लोजर में सिर्फ ए भी आ सकता है, ए क्लोजर बी क्लोजर में सिर्फ ए आ सकता है, तो सिर्फ ए एक्सेप्ट होंगे। इज इट क्लियर? सिर्फ ए भी एक्सेप्ट होंगे, ए और फिर बी, सिर्फ सी एक्सेप्ट होंगे। सी क्यों एक्सेप्ट होंगे? सिर्फ ये देखें डायरेक्ट चला गया। अब फर्ज कर लीजिए कि शुरू में मेरे पास क्या, अच्छा पैटर्न कब ब्रेक होगा, ये पैटर्न कब ब्रेक होगा? ये पैटर्न ब्रेक होगा सर जब जब बी के बाद सी, बी के बाद ए आ जाए, या सी के बाद ए और बी में से कुछ आ जाए, सही है? ये पैटर्न कब ब्रेक होगा? जब बी के बाद ए आ जाए, जब बी के बाद ए आ जाए या सी के बाद ए भी आ जाए। तो देखिए आपका वही डीएफए बन के आया है जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। आपने एनएफए टू डीएफए को बहुत आराम से कन्वर्ट कर लिया, आपका वही डीएफए बन के आया जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर हो गई बात? तो सवाल यहां तक तो पूछ लीजिए। आपका वही डीएफए बन के आया है जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो एप्सिलॉन एनएफए भी आपकी हेल्प कर रहा होता है क्वेश्चन को रिलैक्स करने के लिए, और एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट हमारे पास एक एप्सिलॉन क्लोजर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एप्सिलॉन क्लोजर क्या करता है। अगर हमें वो समझ में आ जाए, अगर हम पहले डिजाइन कर लें ना, ये वाला कॉलम खुद डिजाइन करना पड़ता है, अगर हम ये वाला कॉलम खुद डिजाइन कर लें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर ये कॉलम हम डिजाइन ना करें और डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीजों को पिक करने में। तो सवाल है यहाँ तक? कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है? चले अब ये फिर ये सेशन यहीं तक है।